Good morning and welcome students. This is the miscellaneous exercise for chapter number 5. इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे जो डिफरेंट पैटर्न पे हैं, जो एक्सरसाइज 5.1 में भी जो यूज़ हुआ था और जो एक्सरसाइज 5.3 में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे। उसके अलावा मिसcellaneous में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी डिपेंड करता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट पे भी डिपेंड करता है। वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से जो हमारा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसी से हम लेकर के चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है ना, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप उसे खुद से करिएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, एक बार मैं एक हिंट दे रहा हूँ। i⁻18 प्लस 1/i⁵ है। देखो, हमको इसको सॉल्व करना है। तो हमने अब इसके पहले भी हमने बताया था कि जब i की पावर समथिंग हो तो आपको करना ये है कि आप या तो i² मिलाओ, या तो i³ मिलाओ, या तो i⁴ मिलाओ। तो इसकी वैल्यू बेसिकली -1 होती है, इसकी वैल्यू i होती है, -i होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको जो है ना, जिसमें आसानी हो, जैसे हमको इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि i⁴ 4 × 4 + 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब फिर इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, i⁴ और इंटू i⁴ और ये एज इट इज़ रहेगा। ये हो गया हमारा होल⁻3। अब इतने की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो 1⁴ अगेन 1, दिस मीन्स ये i² रहेगा, ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा। और जो मेन हमारा काम रह गया है वो कौन सा काम है, वो ये काम है कि हमको इसकी वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो -1 होती है, अब कोई मतलब नहीं रह गया है। और इसमें क्या करेंगे हम, जब भी नीचे आई आए कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब भी नीचे आई आए डिनोमिनेटर में, हम करेंगे क्या कि i से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा i यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि जब भी इस तरह का नंबर आ जाए तो i² और ये i से मल्टीप्लाई कर देंगे, i से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से जो है ना, ये बाकी जो रिमेनिंग स्टेप है डेट विल बी द होम असाइनमेंट फॉर यू, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। इसके बाद बाकी इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद इसको यहीं पे ख़त्म भी करना है एक्सरसाइज को। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है, हमको ये प्रूव करना है कि रियल ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू व्हाट, रियल ऑफ Z ये है, ठीक है। तो बेसिकली हमको करना क्या है, we have to prove that for any two complex numbers Z1 and Z2 is equal to then we have to prove that real of Z1 into Z2 is equal to real of Z into real of Z, Z2 minus imaginary of Z1 into imaginary of Z2। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो मेरे भाई फ़र्क है। क्या फ़र्क है, देखो कि एक तरफ जो रियल पार्ट है वो Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रियल पार्ट आता है, इसमें और इसमें फ़र्क है ना। ये दोनों में फ़र्क है। ये सिर्फ Z1 का रियल पार्ट है, ये सिर्फ Z2 का रियल पार्ट है, लेकिन ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रियल पार्ट है। ये दोनों में फ़र्क है। तो हमको प्रूफ यही करना है, दिस इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम ये लिखेंगे कि लेट, क्या दिया हुआ है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, यानी कि लेट Z1 इक्वल टू x प्लस iy, बल्कि a प्लस ib कर लो, ठीक है, a प्लस ib एंड Z2 इक्वल टू c प्लस id। तो हमने ऐसा क्यों लिया, मेरा सवाल यही है
कि हमने यही क्यों चूज़ किया कि Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी, Z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी। तो हमने इसलिए चूज़ किया कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दिस मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, इसी फॉर्म का तो होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म का तो होता है। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमको ये इक्वल टू ये दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे Z1 इंटू Z2, यानी कि ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। तो यहाँ से जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए सी प्लस आई इंटू ए डी हो जाएगा, और यहाँ पे आई इंटू बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। अब यहाँ से रियल पार्ट्स को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। तो ये बताओ कि ये हमारा ए सी है, और यहाँ से क्या है, इन दोनों में आई कॉमन है। आई को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 हो जाएगा माइनस बी डी, है ना। अब देखो ये आई किसके साथ है, आई सिर्फ इतने के साथ है। दिस मीन्स दिस इज द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट्स है। तो रियल पार्ट्स कौन सा हो गया, ए सी माइनस बी डी, और ये हमारा आई है ए डी प्लस बी सी। तो रियल पार्ट्स क्या हो गया, तो जब हम निकालेंगे, ये सिर्फ हमारा Z1 इंटू Z2 था। Z1 इंटू Z2 में क्या हुआ कि रियल पार्ट्स प्लस इमेजिनरी पार्ट्स, लेकिन जब सिर्फ रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ए सी माइनस बी डी। ये तो हमने एक चीज़ करके दिखा दिया ये। अब हमको ये दिखाना है कि इसका रियल ऑफ Z1, रियल ऑफ Z2 और इमेजिनरी ऑफ Z1, इमेजिनरी ऑफ Z2 का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर नाउ रियल ऑफ Z1, रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1, इमेजिनरी ऑफ Z2। तो रियल ऑफ Z1 का रियल क्या है, A, Z2 का रियल क्या है, C, ठीक है। और इमेजिनरी Z1 का इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, B है, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, D है। अब एक चीज़ ये बताओ कि AC माइनस बी डी यहाँ भी आ गया, AC माइनस बी डी यहाँ भी आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। तो मैं कह सकता हूँ कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल ऑफ Z1, रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1, इमेजिनरी ऑफ Z2। तो यही हमको प्रूव भी करना था कि दिस इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमने किया, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे दो इंटीजर का सम क्या होता है, इंटीजर होता है, उनका डिफरेंस भी इंटीजर होता है, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर होता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स आ गए, पहला है रियल, दूसरा है इमेजिनरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने फिर सबको अलग अलग यहाँ पे डिवाइड किया कि Z1 Z2 का हमने रियल पार्ट्स को अलग कर लिया, और फिर जो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था कि राइट हैंड साइड में कि रियल ऑफ Z1 इंटू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2। तो दोनों चीज़ें हमारी सेम आ गई। तो ये था प्रूफ इसका। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। अगर वो आपके करने लायक है तो मैं छोड़ दूंगा होम असाइनमेंट के तौर पे, अगर नहीं है तो आप उसे खुद से करेंगे। हाँ, कहता है कि रिड्यूस, देखो मैं एक हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ इसको। रिड्यूस क्या रिड्यूस करना है, वन माइनस 4i माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस आई, 3 माइनस 4i और अपॉन में 5 प्लस आई। कहता है कि रिड्यूस दिस इन दी टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ
कि इसको जो है हमको इस फॉर्म में लाना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो नीचे भी आई है ऊपर भी आई है, तो नीचे से आई को हटाने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन या रैशनलाइजेशन करते हैं ताकि नीचे से हट जाए। लेकिन सबसे पहला काम है, आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, फिर जो भी नंबर आएगा, ठीक है, जब इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस आई माइनस 2 1 माइनस 4i। ये तो सिर्फ इसका चल रहा है और बाकी ये हमारा सेम चलता रहेगा। तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 1 प्लस आई माइनस 2 और ये प्लस 8i, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 और ये प्लस आई माइनस 4i माइनस 4i स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद जो है ये हमारा ऊपर -1 और प्लस 9i, ऊपर हमारा ये हो जाएगा -1 प्लस 9i, ठीक है। और नीचे जो है देखो 1 और ये -4i स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। -1 इंटू -4 ये प्लस हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 5 माइनस 3i। अब देखो, अब इसका काम है, इस वाले का काम ये है कि 3 माइनस 4i 5 प्लस i। अब फिर आप क्या करना ना कि फिर एलसीएम लेना है इन दोनों का, जैसे हमने इन दोनों का एलसीएम लिया हुआ था, अब हमको इसका और इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम ले करके फिर सॉल्व करना है और नीचे मान लो जो कुछ भी आए, ठीक है, नीचे कुछ भी आए तो हमें, अगर मान लो कि कोई इस फॉर्म का आ रहा है, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद नीचे कुछ इस टाइप का आएगा 25 और ये प्लस 9 हो जाएगा। नहीं, ये हमारा जो है 3i स्क्वायर मीन्स ये प्लस 3 हो जाएगा और ये -15i और प्लस i -15i और प्लस 5i -10i, ठीक है। तो नीचे जो है हमारा कुछ इस टाइप का आएगा। तो हमको करना क्या है कि अब इसको हटाने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा आएगा, इसको हटाने के लिए हम करेंगे क्या कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे से इमेजिनरी पार्ट्स हट जाता है, ठीक है। यहाँ भी कुछ आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ भी कुछ आएगा और इसको आई को हटाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये चीज़ हमारी हट जाएगी, एक नंबर आ जाएगा, तो हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही काम इसमें करना था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टाइम भी कम है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ x माइनस आई इक्वल टू रूट a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान देना कि मैंने हमेशा बताया कि आपको इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इमेजिनरी पार्ट्स का जो प्रूफ करना है। इसमें ना तो इधर इमेजिनरी पार्ट्स दिख रहा है ना तो उधर दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको आई को हटाना है, हमको आई को हटाना है। और आई कैसे हटेगा, आई को हटाने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो कि 3 प्लस 4i है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस 4i। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारा जो है ये आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये हो गया 25। तो इसीलिए क्या करते हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि क्या हो जाए, ताकि हमारा आई यहाँ से कैंसिल हो जाए, आई हट जाए यहाँ से। तो वही काम यहाँ पर भी करना है कि कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम दोनों साइड में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस साइड में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, इस साइड में इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग होता है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे
कि प्रूफ में हम ये करेंगे कि x माइनस आई वाई और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा x प्लस आई वाई, ठीक है। और इसी तरीके से a माइनस आई बी और a प्लस आई बी इसका कॉन्जुगेट ये होगा, और c माइनस आई डी का जो कॉन्जुगेट होगा वो c प्लस आई डी होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे रेशनलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेट का यूज़ हो रहा है। इसके कॉन्जुगेट का ये है, ये कॉन्जुगेट है, इनका मल्टीप्लिकेशन इनके कॉन्जुगेट से, और जो इधर नंबर है उनका भी मल्टीप्लिकेशन उनके कॉन्जुगेट से, ये बिल्कुल बैलेंस कर देता है इक्वेशन को। फिर ये चीज़ नहीं आती है कि ये चीज़ ऊपर भी है, ये चीज़ नीचे भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमने दोनों साइड में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन किया है। तो चलिए ये देखो, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस। इसी तरीके से ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है इसका स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स we get what we get x square plus y square to the whole square which is equal to रूट्स विल बी रिमूव, यहाँ से रिमूव हो जाएगी रूट्स हमारी, तो हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज द फाइनल प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मिसकैलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने जो इसमें वो पढ़ा हुआ है, जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। जैसे पोलर रिप्रेजेंटेशन था, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, उससे हम लोग हट जाएंगे। तो उससे हट करके जो भी क्वेश्चन इस टाइप का है, जो भी हमने पढ़ा हुआ है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, या कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, या कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसके रूट्स निकालने हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें जो है मिसकैलिनियस एक्सरसाइज में करेंगे। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत से क्वेश्चंस आपके होम असाइनमेंट भी रहेंगे इसीलिए।